हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन समोसा। सबसे पहले हम चिकन समोसे के लिए चिकन की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब लहसुन को हम हल्का सा भून लेते हैं। जब लहसुन हमारा हल्का सा भुनने लगेगा, हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा, उसके बाद हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया था। यहाँ मैंने प्याज को डाल दिया है। अब प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं। प्याज में हमें कलर नहीं लाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही हम प्याज को भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हमने चिकन इसमें डाल देना है। या ये 1 पाव के करीब चिकन था जिसका मैंने कीमा बना लिया था। अब प्याज और चिकन को भी एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कीमे को हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन की स्मेल जो होती है ना कीमे के अंदर, वो ना निकल जाए और कीमा वाइट वाइट ना हो जाए। यहाँ कीमा और प्याज को मैंने एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था है। अब कीमे की हम स्मेल निकाल लेते हैं। इसको 1 मिनट के लिए और हम हाई फ्लेम पर ही भून लेंगे। जब 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पर भूनते हुए हो जाएगा उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्चों को बारीक कट कर डाल दिया है। आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और आधी चम्मच मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद हम चिकन के अंदर सभी सॉस और नमक मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इन सभी चीज़ों का चिकन के अंदर तक फ्लेवर चला जाए। यहाँ सभी मसाले मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए थे। अब इसको हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हमें चिकन को ढककर जब तक भूनना है जब तक कि चिकन अच्छे सा गल ना जाए। चिकन को हम ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकने देते हैं। यहाँ मेरे चिकन को पकते हुए 7 मिनट हो गए थे। लो फ्लेम पर चिकन अच्छा सा गल गया है, लेकिन चिकन के अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर सारा पानी ड्राई कर लेते हैं। यहाँ हमारा चिकन बहुत अच्छा सा भुन गया था। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और चिकन को निकालकर हम एक साइड में रख देंगे। अब चिकन को हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन को भी प्लेट में निकाल लिया था। ये मैदे की मैंने भी स्लरी बना ली है। और यहाँ मैंने ये समोसा शीट ले ली थी जिसके हम समोसा बनाने वाले हैं। अब शीट को हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम एक साइड में हल्की थोड़ी सी भी स्लरी लगा देंगे जिससे कि जो समोसा है ना वो अच्छा सा सील हो जाए और ऑयल में डालने के बाद वो खुले ना। थोड़ी सी मैं बिस्लरी चिकन के शीट के ऊपर लगा देती हूँ। यहाँ मैंने बिस्लरी को लगा दिया है। अब जो जिस किनारे से हमने फोल्ड किया था ना उस किनारे को उठाएंगे और दूसरे किनारे तक इसको फोल्ड कर देंगे और एक समोसे की शेप हम इसको दे लेते हैं। यहाँ मैंने ये समोसे की पॉकेट सी बना ली है। बहुत ही जल्दी है हमारे जो चिकन समोसे की पॉकेट है ना वो बन जाती है। अब इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे। यहाँ चिकन समोसे के अंदर मैं 2 चम्मच भरकर कीमे का डाल देती हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से ये होगा इसको खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैंने 2 चम्मच ही डाला है। उसके बाद मैं ऊपर थोड़ी सी बिस्लरी लगा दूँगी ताकि ऊपर से भी अच्छे से सील हो जाए। ऑयल में डालने के बाद ये बिल्कुल भी खुले ना। ऊपर भी मैंने बिस्लरी लगा दी है। अब इस किनारे को मैं अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ मैं किनारों को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी और एक समोसे की शेप में इसको दे लेती हूँ। यह हमारा ज़बरदस्त सा समोसा बनकर तैयार हो गया है। अब इस समोसे को उठाएंगे और हम प्लेट के अंदर रख देंगे। अब दूसरे समोसे को भी मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैंने फोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने भी स्लरी लगा दी है और उसको दूसरे किनारे तक फोल्ड कर लिया है और इसके एक समोसे की पॉकेट सी बन गई थी। उसके बाद मैंने 2 चम्मच भरकर इसके अंदर में
कीमे का डाल दिया है और ऊपर से मैंने बिस्लरी लगा दी है। अब इसको भी हम अच्छे से सील कर देंगे और समोसे की शेप हम दे लेते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही झटपट ये बन जाते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको शुरू में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जैसे आप बनाते जाएंगे आपको इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी और ये बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। यहाँ मैंने तीसरा समोसा भी बना लिया था। अब सारे समोसे इसी तरीके से मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मेरे सारे समोसे बन गए थे, लास्ट में सिर्फ 2 समोसे रह गए थे। अब इनको भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। अब ये मेरा लास्ट वाला समोसा है ना, अब इसको भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। कीमा भी ऑलमोस्ट मेरा सारा ख़त्म हो गया है और सीट भी मेरी सारी ख़त्म हो गई थी। यहाँ मैंने लास्ट वाला समोसा भी बना लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए थे। अब जो कीमा है ना, सारा मैं समोसे के अंदर डाल दूँगी। सारा कीमा मैंने डाल दिया और ऊपर से मैंने बिस्लरी सी लगाकर इसको मैं अच्छे से सील कर लेती हूँ। यहाँ ये लास्ट वाला समोसा भी हमारा बनकर तैयार हो गया था। सारे समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही झटपट ये हमारे कीमे के समोसे बनकर तैयार हो गए थे। अब इनमें से मैं आधे समोसों को फ्रीज कर दूंगी और आधे को हम फ्राई कर लेते हैं। 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए आप इनको एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रीजर में रख दीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा और जब भी आपका दिल करे आप इनको निकाल कर फ्राई कर खा सकते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक एक समोसा उठाएंगे और ऑयल के अंदर डाल देंगे। यहाँ मैंने एक साथ 4 समोसे डाले हैं। अब समोसों की हम साइड चेंज कर लेते हैं। जब समोसे हमारे हल्के से एक साइड से हो जाएगा उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ मैंने समोसों की भी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी हम इनको कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। जब सारे समोसों पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इनको फ्राई बाहर निकाल लेंगे। समोसा के ऊपर हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, सिर्फ हमें हल्का सा ही कलर आना है। ज़्यादा डार्क कलर समोसा पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सारे समोसे मैंने बाहर निकाल लिए हैं और जो मेरे बाकी के समोसे बच गए थे ना, उनको भी ऑयल में डालकर मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने बाद में 4 समोसे और डाल दिए थे। अब इन पर भी अच्छा सा कलर आ गया था। अब इन समोसों को भी मैं बाहर निकाल लूँगी। यहाँ इन समोसों को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। बहुत ही झटपट ये हमारे चिकन समोसे बनकर तैयार हो गए थे। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। और बाकी के समोसे थे ना, उनको मैंने फ्रीज कर दिया है। यहाँ हमारे चिकन के समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो या आ गया है तो आप झटपट इन चिकन समोसों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अब मैं आपको एक समोसा तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कीमा कैसा भरा है। पूरे समोसे के अंदर तक कीमा अच्छे से फैल गया है, कहीं से बिल्कुल ये खाली नहीं है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको भी इन चिकन समोसों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे 2 ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की पकौड़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो जाती है। आप इस पकौड़ी को इफ्तारी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक लौकी ले ली थी। अब लौकी को हम सबसे पहले छील लेते हैं। लौकी को मैंने छील लिया है और जो किनारे वो होते हैं ना डंठल सी, ये मैं काट लूँगी। यहाँ लौकी की डंठल भी मैंने काट ली है। अब लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। एक बड़े साइज वाला मैंने कद्दूकस ले लिया था, जिसको मैंने बाउल के ऊपर रख लिया है। अब इसी से मैं लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। आप चाहे तो बारीक वाले जो कद्दूकस होता है ना, उसी से भी कर सकते हैं। बड़े वाले से ये होगा जो लौकी है ना, वो जल्दी से कद्दूकस हो जाएगी। यहाँ लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
यहाँ लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। अब हाथों की मदद से मैं लौकी को निचोड़ लेती हूँ और जो पानी है ना वो सारा मैं बाउल के अंदर एक साइड में ही निकाल दूँगी। हमें बिल्कुल टाइट नहीं निचोड़ना, सिर्फ हल्के हाथों से हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। और जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको मैंने फेंक दिया है। अब लौकी के अंदर हल्का फुल्का पानी रह गया है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को बारीक कट कर डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया भी कट कर मैंने डाल दिया है। आधा छोटे चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आधी चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाल दी है। बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें डाले हैं और 3 चम्मच भरकर मैं इसमें बेसन का डाल दूंगी। आप चाहे तो 1 चम्मच इसमें आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। उससे जो पकौड़ी बनेगी ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाएगी। अब इन सभी मसालों को मैं लौकी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें लौकी के अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लौकी के अंदर पहले से ही पानी है। अगर आपने लौकी के अंदर पानी डाल दिया तो जो पकौड़ी है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ऑयल में डालते ही वो तुरंत बिखरने लगेगी। तो आप कोशिश करें पानी इसके अंदर बिल्कुल भी मत डालें। ऐसे ही ये मसाला लौकी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लौकी और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जहाँ हम लौकी को रख देंगे उसके बाद लौकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और रिलीज़ कर देगी। यहाँ मैंने सभी मसालों को लौकी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अगर आपके पास पनीर है तो आप इन पकौड़ियों के अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ी बनकर तैयार हो जाती हैं। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली। अब कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक स्पून की मदद से धीरे धीरे कर थोड़ा थोड़ा बैटर हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। जितने भी आप पकौड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं उतना आप बैटर एक साथ जगह डाल दीजिए। यहाँ मैंने मीडियम साइज में ही इन पकौड़ियों को बनाया है तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही बैटर डाला है। जितने भी हमारी कढ़ाई के अंदर एक साथ बैटर आ जाएगा उतनी हम पकौड़ियों के लिए बैटर डाल देंगे। यहाँ मैंने सारी पकौड़ी एक साथ ही डाल दी थी क्योंकि सारी पकौड़ी एक साथ ही कढ़ाई के अंदर आ गई थी। जब एक साइड से हल्की सी हो जाएगी उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज करेंगे। पहले हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूटने लगेगी। यहाँ जो पकौड़ी थी ना वो हल्की सी हो गई थी, उसके बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी हम इनको हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पर हम इन पकौड़ियों को उलटते पलटते हुए जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि सभी पकौड़े के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आना ना शुरू हो जाए। यहाँ दूसरी साइड से भी पकौड़ी हल्की सी हो गई थी, फिर से मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ और इनको उलटते पलटते हुए हम अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इन पकौड़ियों को फ्राई होने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगा था। यहाँ पकौड़े के ऊपर हल्का सा कलर आ गया था। अब इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेते हैं ताकि पकौड़े के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और जो ये लौकी की पकौड़ी होती है ना ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं। बच्चे भी इन पकौड़ियों को आराम से खा सकते हैं। अब लौकी पकौड़ियों के ऊपर अच्छे से गोल्डन कलर आ गया था। अब हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब पकौड़ियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मेरी पकौड़े के ऊपर एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। अब मैं इन पकौड़ियों को ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। अब सारी पकौड़ियों को धीरे धीरे कर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। पकौड़ियों को हम टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकालेंगे, डायरेक्ट हम प्लेट के ऊपर नहीं निकालेंगे, नहीं तो जो एक्स्ट्रा ऑयल पकौड़ियों के अंदर से निकलेगा तो वो सारा पकौड़ियों के अंदर ही चला जाएगा। यहाँ मैंने पकौड़ियों को धीरे धीरे कर सारी पकौड़ियों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ सारी पकौड़ियों को मैंने बाहर निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी लौकी की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई थी। इन पकौड़ियों को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। देखने में बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रही है लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। आप इन पकौड़े को इफ्तारी के लिए एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लौकी की पकौड़ी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।